हेलो एंड वेलकम टू द ब्लॉग पीपल। गुड मॉर्निंग। अभी सुबह के हो रहे हैं 8:30, लेकिन मैं 8:30 बजे नहीं उठी हूँ जल्दी ही। 7:30 बजे उठी हूँ, बहुत जल्दी। लेकिन क्या हुआ था, सुबह 5:30 बजे, साढ़े नहीं, 5:13 पे मैंने देखा था फ़ोन। माँ ने जगा दिया एज़ यूजुअल, और फिर उठी मैं, उसको खाना दिया। कल उसका खाना मिला नहीं था तो मैंने छोटा पाउच लिया था, वो तो दे दिया उसे। अभी उसका खाना लाने जाना है। फिर उसके बाद क्या हुआ, मैं उठ तो गई, फिर सो गई क्योंकि मुझे बहुत ज़ोर की नींद आ रही थी। तो मैं सो गई, फिर उठी हूँ 7:30 बजे, फ्रेशन अप होकर पढ़ने बैठ गई हूँ। 10 बजे से मीटिंग है, फिर उसके बाद तो दिन में 2 बजे से फिर तो चालू है कॉन्टीन्यूअस। तो 10 बजे तक मैं कोशिश करूँगी जितना कवर अप कर सकूँ, पढ़ाई कर सकूँ, कर लूँ। और आज तो कोई ऐसा स्पेशल है नहीं, काम ही काम है सिर्फ। मेरे पैर में क्या हुआ कि जो वहाँ पे लगाया था ना, पैर में चोट लगी थी जो, तो वो तो ऑलमोस्ट ठीक हो गया। बट प्रॉब्लम क्या हुई है कि जो घुटने और एंकल के बीच का पार्ट होता है ना, लंबा वाला, वो उसमें दर्द हो रहा है, मसल्स में, पता नहीं क्यों। एक के बाद एक मेरा टाइम ख़राब चल रहा है, मुझे लगता है 2-3-4 दिन से बहुत चोट लग रही है, बहुत ज़्यादा चोट लग रही है, तो बच के रहना पड़ेगा। चलो फिर दिन शुरू करते हैं। माओ से मिलवाती मैं आपको, लेकिन माओ को मैंने अभी डांटा है, बहुत तगड़ा वाला डांटा है, तो वो गुस्सा होकर चली गई है। उसने क्या किया है कि एक चूहा था छोटा सा, है ना, तो उसको वो शायद जहर खा लिया उसने, मतलब रैट पॉइजन रखते हैं लोग, तो मे भी किसी के घर से खा के आया या फिर किसी जानवर ने काट लिया, पता नहीं। लेकिन उसको थोड़ा जहर में था, तड़प रहा था, तो उसको हमने डस्ट पैन होता है ना, तो उसी में उसको लटा के रखा हुआ था कि पानी वानी दिया तो कुछ पिए या कुछ भी करे, लेकिन कुछ हो नहीं रहा था। तो मैंने क्या किया, तो उधर घास के पास, तो मैं सोचा कुछ और ना काट ले, इसको मिला के अंदर गेस्ट रूम के बाहर रख दिया मैंने। और मैडम दरवाज़ा हल्का सा खुला, चली गई उसके पास और उसको मुंह में पकड़ लिया चूहे को। फिर हम, मतलब ये हो गया ना कि उसको बचा रहे हो तो वो तो मरेगा ही, साथ में इनके अंदर भी अगर इन्होंने ब्लड लग गया तो मे भी इनके अंदर भी इन्फेक्ट हो जाए जहर से। सो जल्दी जल्दी उनको हटाया चूहे को, और फिर ला के इनको कमरे में बंद कर दिया। और कमरे में बंद, वैसे कमरे में बंद करो तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, मीन्स लाइक नॉर्मली खेल कूद रही है, सो रही है, मैंने कमरा लॉक कर दिया अंदर से या बाहर से, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन अगर मैं इनको ज़बरदस्ती डांटने वाले जो मूड होता है ना, इनको सब समझ में आता है, इसे डांटने वाले मूड से अगर मैं ला के बंद कर दिया मैंने, तो देखो फिर रोना चालू हो गया इनका, रोते रोते तबाही कर दी। तो फिर मुझे दरवाज़ा खोलना पड़ा, बोला आना मत वापस। तो भी वो चली गई है बाहर, देखो आई तो है ही, बिना आए रहेंगी कैसे। सो आती है तब मिलवाती हूँ, अभी तो अवेलेबल नहीं है भाई, आउट ऑफ सर्विस है। तो मैं यहाँ पर पढ़ने बैठ रही हूँ, अभी पढ़ाई करूँगी कुछ देर, और फिर आपको मिलती हूँ दिन में। सो अभी मैं और वैभव जा रहे हैं माओ का खाना लाने। माओ का, हाँ, तो इसलिए बिकॉज कल लाने गए थे तो उसका जो वो खाती है वो मिला नहीं। सो हम छोटा पैकेट लेके आए थे जो कि एक दिन का ही था, तो अब हमें फिर उसको लेने जाना है। चलो जल्दी ड्रेस चेंज करो, चल जाते हैं। टी शर्ट डाले बस, और पैंट तो ठीक ही है। और गाड़ी भी उनके यहाँ रखी हुई है, एक्चुअली गाड़ी वहाँ रखी हुई है, गेट यहाँ रोड बन रहा था। एक सेकंड आ रही हूँ, इधर रोड बन रहा था ना, तो गाड़ी जा नहीं सकती, तो आगे एक आंटी है, उनके यहाँ रखा गया है, गाड़ी रखी गई है, तो वहाँ पे जा रहे हैं और वहीं से आना जाना हो रहा है फ़िलहाल। चलो फिर चलते हैं, आपको मिलते हैं वहाँ पे लौटते समय। माऊ रुको 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 बेटा, रुक जा माऊ, रुको रुको रुको, हट तेरी तो कुछ नहीं ना माऊ, बेटू साफ करने दो ना। मुझे बात तुम्हारे ठीक होने के बाद कैसे ये हो रहा है, रुक। अरे बहुत शरारती है भाई कसम से, रुको 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 रुको। नहीं बेटा, अरे कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, चिकलू को पानी भर रहा अंदर। इसको छोड़ो, पकड़ो हाथ। ओके, सो अभी जो माओ का आपने घाव देखा है वो एक्चुअली तब का है जब उसे बिल्ली ने काटा था। ये आई थिंक हो गई 15-20 दिन की बात, 15-20 दिन की बात हो गई है। इसे बिल्ली ने अटैक कर दिया था, सो उसने काट लिया था, तो उसके दांत की वजह से 2 जगह घाव हुआ था, जो एक तो ख़त्म हो गया था और ये वाला भी सूख गया था। 2 जगह दांत लगे थे, एक पीठ पे और एक हिप पे। सो पीठ वाला तो ख़त्म हो गया, बट ये हिप वाला जो है ना, ये थोड़ा गहरा लग गया था।
तो ये हमने ट्रीटमेंट कराया था उसका, तो दवा मेडिसिन मिली थी, क्लीनिंग करनी थी, सब कुछ किया। तो ये 2-3 दिनों के बाद, आई मीन 2-3 नहीं, 1 हफ़्ता लग गया था। 1 हफ़्ते के बाद वो सूख गया ऊपर से। तो हमें लगा कि ठीक हो गया, सूख गई, ऊपर से स्किन आ गई थी। बट अभी ये आज क्या हुआ कि दोबारा से इसकी स्किन, आई मीन वहाँ से लीकेज शुरू हो गई, वहाँ से लिक्विड्स रिलीज़ होना शुरू हो गया। सो मैंने चेक किया तो अब उसमें, उसके अंदर जो है म्यूकस जमा हो गया है वाइट कलर का, है ना। तो वही हमने अभी क्लीन किया है, कर दिया है क्लीन। मैंने जितना भी हो सका मेरे से। अब इनको कल डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ेगा कि दोबारा जो सूखा हुआ है वो दोबारा से कैसे घाव खुल गया, आई मीन अंदर से ऐसा क्या, ये एक्चुअली क्या हुआ होगा कि ऊपर से सूख गया बट अंदर वो क्लीन नहीं हुआ ढंग से, अंदर वो म्यूकस उसके अंदर बन गया है। तो मैंने अभी तो क्लीन कर दिया, कल इनको डॉक्टर के पास लेके जाएंगे, उनसे प्रॉपर चेकअप कर लेंगे कहीं अंदर इन्फेक्शन तो या कुछ तो नहीं है, मतलब मेक श्योर हो जाए कि वो ठीक है। तो फिर से उसकी ट्रीटमेंट स्टार्ट करनी पड़ेगी और कुछ दिनों तक चलेगी ट्रीटमेंट, जब तक घाव पूरी तरह भर नहीं जाता। अब एक और ये, आई मीन मेंटली इतना ज़्यादा डिप्रेसिंग होता है, बिकॉज वो इतना चीखती है जब वो दवा उसको लगा रहे हो, या फिर कोई किसी इंसान को भी अगर लगाओ दवा, चोट लग जाती है तो घाव को ही दबा के उसके अंदर से पस निकालना है, उसके अंदर से जो म्यूकस है वो निकालना है। तो बहुत तकलीफ़ तो होती है, लेकिन क्या करो, दिल पत्थर का करके वो क्लीन करना पड़ता है, क्योंकि उसको ज़रा सा कुछ लगती है ना, मतलब रात के 2 बजे भी अगर वो बुलाए तो मैं उठ के भागती हूँ। लेकिन अभी क्या है कि अब खुद के हाथ से ही वो सब करना पड़ रहा है क्लीन। तो है तो प्रॉब्लम, लेकिन अगर नहीं करेंगे तो ठीक भी नहीं होगा ना। तो इसलिए बिल्कुल रॉक हार्टेड होके मैंने क्लीन तो कर दिया है। अब ये कुछ दिन तक चलेगा, रोज़ क्लीन करना पड़ेगा, बिकॉज पहले भी रोज़ ही क्लीन करना पड़ता था, तो करती थी मैं। लेकिन मुझे लगा ठीक हो गया, मेंटली बहुत खुश थी मैं, मतलब अंदर से कि चलो ये बहुत बड़ी चीज़ ख़त्म हुई, उसकी प्रॉब्लम ख़त्म हुई, तकलीफ़ ख़त्म हुई। बट वो हुई नहीं है अभी, दोबारा से अब ये प्रोसीजर कुछ दिन चलेगा, आई थिंक 2-3-4 दिन, जब जितनी जल्दी ठीक हो जाए। बट फ़िलहाल तो ठीक नहीं हुआ है। कल इनको लेके जाती हूँ डॉक्टर के पास, तब देखते हैं। आई रियली विश कि ईज़िली ख़त्म हो जाए ये सारी चीज़ें और उसको ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। सो ये व्लॉग आज इसी के साथ एंड करते हैं, और कल के व्लॉग में मैं आपको उसकी अपडेट्स देती रहूँगी। ओके, थैंक यू, एंड डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड या ओके, गुड नाइट एवरीबॉडी।